दोस्तों, एक डीएम साहिबा जिनका नाम रजनी होता है, वो अपनी 7 साल की बेटी के साथ नया साल मनाने के लिए ताजमहल घूमने जाती हैं। वो बिल्कुल आम इंसान की तरह ताजमहल में घूमती हैं और अपने चेहरे पे मास्क लगा कर रखती हैं। ताजमहल घूमने के बाद जब वो वापस जा रही थी तो उनकी 7 साल की बेटी को एक पेठी की दुकान दिखाई देती है। वो बोलती है कि मम्मा, मुझे पंछी पेठा खाना है। इसके बाद जो डीएम साहिबा मैडम होती हैं, वो अपनी बेटी को उस पेठी की दुकान पर ले जाती हैं और पूछती है कि भैया, पेठा कितने रुपए किलो दिया है। वो बताता है और उसके बाद कहती है कि 1 किलो मेरी बेटी के लिए तोल दो। मेरी बेटी को पंछी पेठा बहुत पसंद है और इसे मैं घर लेके जाऊंगी। दोस्तों, जो दुकानदार होता है वो पंछी पेठा तोलने लगता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है जिस पे लिखा हुआ था प्रशासन, और वो आते ही रुकती है और उसमें से एक दरोगा जी निकलते हैं जिनके कंधे पे एक स्टार बना हुआ था। और वो आते हैं और उस पेठे वाले से कहते हैं कि जल्दी से 1 किलो पंछी पेठा तोल दे। वो कहता है कि 1 मिनट रुकिए, इनकी बच्ची थोड़ा जिद कर रही है, इनको दे दो, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। ये सुनते के साथ ही जो दरोगा होता है वो चिढ़ जाता है, कहता है कि पहले मुझे तोल के दो और इनको बाद में देना। दूसरी तरफ जो रजनी मैडम होती हैं, वो ये सब कुछ देख रही थी और बोलती है कि कोई बात नहीं भैया, शायद इनको जल्दी होगी, तुम पहले इनको तोल के दे दो, मैं बाद में ले लूँगी। इसके बाद दुकानदार जल्दी से 1 किलो पंछी पेठा तोलता है और कार में बैठे हुए साहब को देने के लिए खुद दुकान से उतरता है और वहाँ जाके उनको दे देता है। इसके बाद वो जैसे ही जाने लगते हैं तो दुकानदार कहता है कि साहब, इसके पैसे तो दे दो। अब गाड़ी में बैठा हुआ जो अफसर था वो बोलता है कि तुझे लगता है शायद यहाँ पर कल से दुकान नहीं चलानी जो तुम मुझसे पैसे मांग रहा है। कहता है कि साहब, ऐसे कैसे होगा, अगर आप रोज़ रोज़ फ्री में इस तरह से लेके जाओगे तो मेरी दुकान किस तरीके से चलेगी, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, इस तरह से तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अब इतना सुनने के बाद जो अफसर होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो डीएम मैडम होती है रजनी मैडम ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। आखिर उनसे रहा नहीं जाता और वो बोल ही देती है कि साहब, क्या आप थोड़े से पैसों के पीछे इस गरीब इंसान को परेशान कर रहे हो। अब खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ों में भी क्या बेईमानी करनी, आप इनके पैसे दे क्यों नहीं देते। इतना सुनने के बाद वो बोलता है कि आप मैडम बीच में मत अटकिए, अगर ज़्यादा आप बोली तो आपके साथ भी मैं वैसा ही करूँगा जैसा मैं इस दुकानदार के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद डीएम साहिबा जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, उन्हें गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो तय करती है कि इस अफसर को अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, आगे कैसे वो सबक सिखाती हैं कहानी में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के अंदर नया डीएम मैडम का ट्रांसफर हुआ था। इनका नाम रजनी होता है। जो रजनी मैडम थी वो बहुत अच्छी थी और हमेशा दूसरों के दर्द को समझती थी। उन्होंने जीवन में बहुत से संघर्ष झेले थे, इसलिए वो हमेशा दूसरे के लिए हर समय तैयार रहती थी। दोस्तों, वो अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से कर रही थी। ऐसे ही एक दिन नया वर्ष आने वाला होता है 2025 का। तो दोस्तों, जो उनकी 7 साल की लड़की होती है वो कहती है कि मम्मी, यहाँ आए हुए हमें कितना समय हो गया, आपने एक बार भी हमें अभी तक बाहर नहीं घुमाया। तो मम्मी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नए साल पर ज़रूर घुमा दूंगी। अब जो उनकी 7 साल की बेटी होती है वो नया साल आने का इंतज़ार करने लगती है। दोस्तों, जनवरी का दिन आता है, पहला दिन होता है, तो बच्ची कहती है कि मम्मी, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें ताजमहल घुमाने लेके जाओगी, आज आप ड्यूटी मत जाओ। तो जो डीएम मैडम होती हैं वो अपने काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेती थी और उनके प्रति ज़्यादा ही समर्पित थी। तो वो कहती है कि बेटा, आज साल का पहला दिन है, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी जाना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन जैसा मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं लंच के बाद वापस आऊँगी, बस तुम तैयार रहना और उसके बाद हम दोनों ताजमहल घूमने चलेंगे। बेटी ये सुन के बहुत खुश होती है और जो डीएम मैडम होती हैं वो वहाँ से अपनी जॉब के लिए चली जाती हैं। अपने डीएम ऑफिस में वो अपना काम कंप्लीट करती हैं और वादे के हिसाब से लंच में वो वापस घर आ जाती हैं। अपनी बेटी से कहती हैं, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने चलेंगे। लेकिन उनकी 7 साल की बेटी जो होती है वो बड़े प्यार से कहती है कि मम्मी, आज हम और तुम चलेंगे, बिल्कुल आम इंसान की तरह। ये सब लोग होते हैं तो घूमने में मज़ा नहीं आता और लोग कुछ ज़्यादा ही हमें देख के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, आज
सिर्फ तुम और मैं चलेंगे। आज ना तो हम अपनी सरकारी गाड़ी लेके जाएंगे और ना ही हम अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ रखेंगे। इसके बाद जो डीएम मैडम होती हैं वो बहुत ही साधारण आम इंसान की तरह कपड़े पहनती हैं, चेहरे पर मास्क लगाती हैं और अपनी बेटी को घुमाने के लिए निकल पड़ती हैं। वो रास्ते से ऑटो लेती हैं ताकि बेटी ऑटो में किस तरह से रहते हैं रास्ते को सब कुछ देखते हुए जा सके। और इसके बाद सीधे ताजमहल पहुंचती है। ताजमहल के अंदर आम इंसानों की तरह एंटर करती हैं और उसको अपनी बेटी को पूरा ताजमहल दिखा देती है। ताजमहल देखने के बाद दोस्तों वो मैडम जो होती हैं वो वापस घर की तरफ को आने लगती हैं, लेकिन तभी उनकी 7 साल की छोटी सी बेटी को पेठे की दुकान दिखाई देती है। दोस्तों आपको तो पता है कि आगरा का पेठा कितना मशहूर है और किसी से भी खाए बिना रहा नहीं जाता। उसके बाद मैडम कहती है कि अरे बेटा इसमें जिद की क्या बात है, इसको ले लो जितना तुम्हें चाहिए, चलो मैं तुम्हें दिलवाती हूँ। दोस्तों जो डीएम मैडम होती हैं वो दुकान पे जाती हैं और उससे भाव पूछती है और उसके बाद 1 किलो तोड़ने के लिए बोल देते हैं। इसी बीच में वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिस पर प्रशासन लिखा हुआ था और दरोगा साहब आके 1 किलो अपने लिए पैक करने को कहने लगते हैं। और इसके बाद वो बिना पैसे दिए जब जा रहे थे तो दुकानदार उनको मना करता है। अब ये सब कुछ जो डीएम मैडम रजनी थी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि डीएम मैडम गरीबों का दर्द बहुत ज़्यादा समझती थी, इसलिए उनसे रहा नहीं जाता और वो उनसे बोल बैठती है कि आप गरीब के पैसे क्यों नहीं दे देते, क्यों इसको परेशान कर रहे हो। दोस्तों इतना सुनना था कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ जो अफसर था वो बुरी तरह से तिलमिला जाता है। वो उठाता है उस पेठे को और दुकान पे फेंक के मारता है और कहता है कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और ये दुकान वाला भी देखेगा और तुम भी देखोगे। दोस्तों वो अफसर और जो दरोगा होते हैं वो अभी तक इस बात से अनजान थे कि उनके सामने जो खड़ा हुआ है वो इस ज़िले की नई डीएम साहब हैं। इसके बाद वो जल्दी से फ़ोन निकालता है और अपने थाने में फ़ोन करके कहता है कि जल्दी से एक गाड़ी लेकर आओ और कुछ पुलिस वालों को भी वहाँ पर बुला लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ गाड़ी आ जाती है। डीएम मैडम चुपचाप वहीं खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी कि आखिर ये करता क्या है, क्योंकि वो चाह रही थी कि इसको पहले करने दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वहाँ से गाड़ी में से कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसमें एक आदमी आता है जो कि थोड़ा सा देखने में एजिड लग रहा था, कांस्टेबल। वो कहता है कि साहब क्या आप छोटी छोटी चीज़ों पे ये रोज़ रोज़ इस तरह के करते हो, ये हमारे लिए ठीक नहीं, आप ऐसे काम मत किया करो। लेकिन वो उस बूढ़े आदमी को भी डांट देता है। वो बेचारा चुप हो जाता है और इसके बाद जो अफसर होते हैं और दरोगा जी वो कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ो, दुकान वाले को और इन मैडम को, और गाड़ी में डालकर थाने ले चलो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद वो थाने चले जाते हैं। थाने जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है अफसर जो होते हैं और दरोगा जी, और वो कहते हैं कि और कौन है तुम्हारे घर से, चलो जल्दी से घर से बुलाओ। दोस्तों अभी तक डीएम मैडम ने उसे ये नहीं बताया था कि मैं यहाँ की नई जिले की डीएम हूँ। हालांकि उनके फ़ोन पे लगातार कॉल आ रहे थे जो उनके सुरक्षाकर्मी थे और वो जानना चाहते कि मैम इस समय तुम कहाँ पर हो। तभी वो डीएम मैडम अपने सुरक्षाकर्मी से कहती है कि मैं इस थाने के अंदर हूँ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। दोस्तों इसके कुछ ही देर गुजरती हैं कि तभी गाड़ी सायरन के साथ डीएम मैडम की थाने के अंदर आ जाती है। जैसे ही गाड़ी पहुँचती है तो थाने के अंदर एक हड़कम सा मच जाता है कि अचानक इस ज़िले के जो डीएम साहब हैं वो यहाँ पे क्यों आ गए। लेकिन उस गाड़ी में से कोई भी डीएम नहीं निकलता, क्योंकि डीएम मैडम तो पहले से ही थाने के अंदर थी। उनके सुरक्षाकर्मी आते हैं और आने के बाद मैडम को देखते हैं और एकदम उनको सैल्यूट मारने लगते हैं। अब ये नज़ारा देख के वो अफसर और दरोगा जी एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ये कौन है। इसके बाद डीएम मैडम अपने चेहरे पर लगे हुए उस मास्क को हटाती है और कहती है कि शायद अब तुम मुझे पहचान सकते हो, मैं इस ज़िले की नई डीएम हूँ। इतना सुनना था कि वो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैडम हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हम जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डीएम मैडम कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों के बाद भी तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। मैंने तुम्हें उम्मीद नहीं करी थी कि तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी लोगों को परेशान करते हो। सरकार ने तुम्हें नौकरी पर रखा था ताकि तुम लोगों की सेवा कर सको, लेकिन यहाँ तुम सेवा तो दूर की बात है, यहाँ तो लोगों की ज़िंदगी तुमने हराम कर दी है। क्योंकि नया साल है, अभी मैं ज़्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन कल तुम सब आके मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। इसके बाद डीएम मैडम बिना कुछ ज़्यादा कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन सब लोग डीएम ऑफिस में आते हैं और इसके बाद डीएम मैडम
जितने भी वहाँ पे थे, यानी वो अफसर और जो हेड कांस्टेबल थे, उनको लाइन हाजिर कर देती हैं। बाकी और जो पुलिसकर्मी थे उनको वार्निंग दे के छोड़ देती हैं, और साथ में जो एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति था कांस्टेबल जी, वो उनको कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपको प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से डीएम मैडम ने ये बहुत अच्छा और नेक काम किया। दोस्तों, हमारी ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप डीएम मैडम के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।